आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रिंकल्स को कैसे खत्म कर सकते हैं। जैसा कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, कुछ लोगों में ये जल्दी आती हैं और कुछ लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है, इनमें झुर्रियां कम आती हैं। मैं इस वीडियो में कोलेजन पे भी बात करूंगा, मुकम्मल तफसील से आपको बताऊंगा कि कैसे एक खुश्क झुर्रियों वाली जल्द को एक सॉफ्ट, यंग और शाइनी स्किन में बदला जा सकता है। अब जो चीज इसे कंट्रोल करती है, इसे गैग कहते हैं। इसका असल नाम बहुत लंबा है, मैं बस आपको बता देता हूँ, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसका पूरा नाम है ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेंस। ये एक केमिकल है। दरअसल केमिकल्स का एक ग्रुप है जो आपकी बॉडी में होता है। ये आपकी स्किन और कोलेजन को हमवार रखता है, यानी कि हाइड्रेटेड रखता है। कोलेजन आप जानते हैं एक नेचुरल प्रोटीन है जो हमारी जल्द, हड्डियों और जॉइंट्स को मजबूत बनाती है। इसे आप ऐसे समझ लें जैसे सीमेंट होता है, इसकी मदद से ईंटों को जोड़ के एक मजबूत मकान बनाया जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सीमेंट कोलेजन है और आपके सेल्स ईंटें हैं। कोलेजन की वजह से ये सेल्स आपस में मजबूती से जुड़े रहते हैं, स्किन टाइट रहती है। अब ये जो केमिकल है ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेंस, ये आपकी स्किन में मौजूद प्रोटीन्स और कोलेजन को रिपेयर करने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में ये ना हो तो स्किन हार्ड हो जाएगी, लटक जाएगी। इसका ताल्लुक आपकी रीढ़ की हड्डी या स्पाइन डिस्क के साथ भी है। ये इन्हें हेल्दी और सॉफ्ट रखता है और स्पाइन डिस्क आपके स्ट्रेट पोस्चर के लिए बहुत अहम है। यही वजह है कि अगर आपकी कमर में झुकाव आ रहा है बढ़ती उम्र के साथ और कमर में दर्द रहती है तो ये इस चीज की कमी की निशानी है। अब इसकी कमी को सिर्फ सप्लीमेंट्स लेके पूरा नहीं कर सकते जब तक कि आप इसकी रूट कॉज को सही नहीं करते, क्योंकि जो चीज इस एंटी रिंकल केमिकल को कंट्रोल कर रही होती है, इसका नाम है IGF-1 यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर नंबर 1। मैं इस पे भी थोड़ी बात करूंगा। ये एक हार्मोन है जो आपका लिवर बनाता है और इसे ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है। इसलिए कुछ लोग ग्रोथ हार्मोन को सप्लीमेंट की शक्ल में ले लेते हैं ताकि एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकें, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कोई भी एक्सटर्नल आर्टिफिशियल सिंथेटिक हार्मोन आप लेने से पहले ये जरूर ट्राई कर लें कि इस चीज को नेचुरली कैसे ट्रिगर किया जा सकता है, और ये बिल्कुल मुमकिन है। आप इसे नेचुरली बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको ये 7 तरीके बताऊंगा जिससे आप इन झुर्रियों को नेचुरली रिवर्स कर सकते हैं और अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1, ये हार्मोन और आपका इंसुलिन हार्मोन आपस में एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं, यानी अगर इंसुलिन ज्यादा होगी तो ये कम होगा। सेहतमंद और जवान अफराद को इंसुलिन के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा IGF-1 की मिकदार चाहिए होती है। अगर आपको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है या इवन प्री डायबिटीज है तो आपका इंसुलिन लेवल ज्यादा होगा। अब इससे क्या होता है, IGF-1 लेवल कम हो जाता है। अब ज्यादातर लोग ये समझते ही नहीं है कि ये हार्मोन इस बढ़ी हुई इंसुलिन की वजह से पैदा होने वाले मसाइल और डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। इसलिए हमें इंसुलिन को कम करना है ताकि IGF-1 अपना काम कर सके। कैसे? अपनी डाइट को चेंज करके। मैं नीचे कुछ लिंक्स डाल दूंगा। आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स कम करने, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। इसलिए सबसे पहले हमें इंसुलिन के लेवल को कम करना। नंबर 2, आपने अपनी नींद को बेहतर बनाना है। रात में अगर आप कम सो पा रहे हैं तो दोपहर के वक्त आप थोड़ी देर सो के दिन के 7 से 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करें। आप नींद के लिए कोई सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आप उस रूट कॉज को जरूर ठीक करें जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। ये डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, आपकी स्ट्रेस हो सकती है, क्योंकि सोने से ये हार्मोन बढ़ता है। इसलिए नींद बहुत जरूरी है, चाहे आपको दिन में छोटा सा नैप ही क्यों ना लेना पड़े। और फिर कॉर्टिसोल को भी कम करें। ये वो स्ट्रेस हार्मोन है जो आपकी नींद को खराब करता है और ये ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से जिस्म में बनता है। अगर स्ट्रेस ज्यादा होगा तो नींद कम होगी और आपका ग्रोथ हार्मोन भी कम हो जाएगा। स्ट्रेस आपको जल्दी बूढ़ा करती है। मैं नीचे कुछ वीडियोस शेयर करूंगा जिनसे आपको स्ट्रेस कम करने में मदद मिल सकती है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी इस हार्मोन को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। मतलब ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें आपकी बॉडी के ज्यादा से ज्यादा मसल्स इन्वॉल्व हों, चाहे ये बाइकिंग है, पुशअप्स हैं, डेडलिफ्ट्स हैं, स्विमिंग, स्प्रिंटिंग। हफ्ते में 3 से 4 दिन भी कर रहे हैं तो काफी है, लेकिन शुरू करें। ये एक्सरसाइज आपके IGF-1 और ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाएगी जिससे आप जवान दिखेंगे। अगले नंबर पे है हर खाने में प्रोटीन जरूर लें। अंडे, चिकन, मछली, रेड मीट। और आपको ज्यादा नहीं खानी है, बस कोशिश करें हर खाने में मुनासिब मिकदार में प्रोटीन जरूर मौजूद हो। अगला पॉइंट है लिवर फंक्शन को बेहतर बनाएं। इसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं। घर का बना हुआ खाना खाएं, सब्जियां ज्यादा खाएं, कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो लिवर को सपोर्ट करते हैं। मिल्क थिसल बहुत अच्छा, डैंडलाइन रूट भी लिवर के लिए फायदेमंद है। ये आपको ऑनलाइन या किसी भी अच्छे हेल्थ स्टोर से मिल जाएगी। तो ये सब चीजें लिवर को मजबूत बनाती हैं क्योंकि लिवर IGF-1 हार्मोन बनाता है। अगर आपकी तौंद है तो ये फैटी लिवर की निशानी है और ये किसी बड़े मसले की वजह बन सकता है। तो जिगर पे जो फैट है इसे कम करना जरूरी है। मैं नीचे लिंक दूंगा, आप ये वीडियोस देख सकते हैं कि
कैसे करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन चीज़ों से बचें जो इंसुलिन को बढ़ाती हैं। आप बड़ी आसानी से इस मसले को रिवर्स कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग को आसान ज़बान में समझें तो आप 2 खानों के दरमियान वक्फे को बढ़ा लेते हैं। ये रमज़ान के रोज़ों की तरह ही है कि आप सहरी करते हैं, फिर 14 से 16 घंटे बाद आप इफ्तारी करते हैं। एक पैटर्न ऑफ ईटिंग है जिसे आप फॉलो करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप ये स्केजुअल, ये पैटर्न खुद बनाते हैं, लेकिन है ये रोज़े की तरह ही कि फास्टिंग के दौरान फिर आप कुछ खा नहीं सकते। कोई स्नैक्स, बिस्किट्स, चिप्स, निम्को, समोसा, पकौड़ा, आप ये चीज़ें नहीं खा सकते। इसमें और भी कई चीज़ें शामिल हैं, लेकिन बात यह है कि जब आप कुछ नहीं खाते तो आपका ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होता है। ये हार्मोन तब एक्टिव होता है जब आप खाना नहीं खाते, क्योंकि जब आप खाते हैं तो इंसुलिन एक्टिवेट होती है। अब इंसुलिन एक्टिव होती है तो ये हार्मोन डीएक्टिवेट हो जाता है। जितना ज़्यादा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे उतना आप इस हार्मोन को बढ़ा सकेंगे। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आपके लिए मुश्किल होगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक आप अपनी बॉडी को शुगर पे चला रहे थे। अब आपने इसकी खुराक बदलनी है, जो कि आपकी चर्बी या कीटोन्स, और चर्बी बहुत ज़्यादा है, बॉडी बहुत खुश होगी अगर आप इसे कीटोसिस स्टेट में ले जाते हैं, और ये डूएबल है हर उम्र के लोगों के लिए। शुगर तो देखें आप खाते हैं, कुछ देर बाद खत्म हो जाती है, लेकिन आपका फैट एक तो शुगर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है और बस पड़ा हुआ है, आपने इसे इस्तेमाल करना। मुश्किल इसलिए भी होगी शुरू में क्योंकि 50 साल के बाद आपका लिवर भी कमज़ोर हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप करना चाहेंगे तो हो जाएगा, तो ज़रूर ट्राई करें। और आखिरी चीज़ है फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन K2। इन विटामिन को बॉडी में अच्छी तरह जज्ब करने के लिए आपको हेल्दी फैट्स की ज़रूरत होती है, और हेल्दी फैट्स अंडे की जर्दी में भी होते हैं, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, वॉलनट ऑयल। तो इन चीज़ों को अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें, इनसे आपको विटामिन का एक पूरा पैकेज मिल जाएगा। फिर आप फिश ऑयल भी ले सकते हैं, मक्खन अगर घर का बना हो तो ये भी बेहतरीन है, क्योंकि ये सारे विटामिन इस हार्मोन को बनाने में और इसके अच्छी तरह काम करने के लिए बहुत अहम है। तो ये आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो आप ये शुरू करें और फिर मुझे अपने रिजल्ट्स के बारे में बताएं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।